हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए थे। आज हम क्या करेंगे, डायमेंशंस और होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों पे बेस्ड डीसी पांडे सर की जो बुक है उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है डीसी पांडे क्वेश्चंस। ठीक है, डीसी पांडे सर की बुक के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक है, और इसके प्रीवियस जितनी भी वीडियोस मैंने करी है उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक मैंने 3 वीडियोस करी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट 01, 02, 03, तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के पहले आप वो तीनों वीडियोस अच्छे से देखो, तब ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही इजीली क्या होगा, समझ आएगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डीसी पांडे सर की बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, जैसा कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर। कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर। ये डीसी पांडे सर की बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप निकाल डालो तुरंत ही। देखो, प्लैंक कांस्टेंट का कैसे निकालोगे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। मैंने निकलवाया था प्लैंक कांस्टेंट का जब मैं डायमेंशंस पढ़ा रहा था। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, H हमारा प्लैंक कांस्टेंट है तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन में न्यू आ जाएगा। और E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का क्या होगा, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, और फ्रीक्वेंसी है न्यू हमारा, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, मतलब टी टू द पावर -1। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ml स्क्वायर टी टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, अब बचता है हमारे कौन सा, बचा हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P। ठीक है, R क्रॉस P, तो R का क्या होगा, L हो जाएगा, पोजीशन है, और P का क्या होगा, mv, ये लीनियर मोमेंटम है, तो m क्या हो जाएगा, m, और v का क्या हो जाएगा, lt पावर -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर टी टू द पावर -1। मतलब दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, ml स्क्वायर टी टू द पावर -1, और प्लैंक कांस्टेंट का भी ml स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ml स्क्वायर टी टू द पावर -1 एंड ml स्क्वायर टी टू द पावर -1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया हुआ है क्वेश्चन, डीसी पांडे सर की बुक का क्वेश्चन तो है ही है, और जेई में भी आया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये ऑप्शंस है हमारे पास, m स्क्वायर l स्क्वायर t, सेकेंड है m0 l0 t0, थर्ड है ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, एंड लास्ट वन इज m स्क्वायर l स्क्वायर टी टू द पावर -2। जल्दी से बताओ यहाँ पे कमेंट करके कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने वहां पर एक क्या बताया था कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट बताया था। मतलब कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, उनका डायमेंशन ही नहीं होता, जिसमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ रहा था। ठीक है, याद है आपको, जिसमें हमारा क्या क्या आ रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें तो है ही थी वहां पर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसकी बात कर रहा है, ये म्यू की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, m0 l0 t0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और इन चारों ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन में क्या है, सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं और पूछ रहा है कि किस सेट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। अब देखो यहां पर आपको क्या होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो भी आप काम कर दोगे, बट याद है तो ज्यादा बेटर है। अब देखो केवल पहले का अगर याद है कि प्रेशर, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस, इन तीनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका सेम है, ये हो नहीं सकता। सेकंड वाला, अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही चीज है, ठीक है। तो ईएमएफ की बात कर लो, ईएमएफ क्या है, बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट एक्चुअल में ये कोई फोर्स नहीं होता, ये एक हमारा क्या है, पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। तो यहां पर तीनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा सेम हो जाएगा। सी वाला देखो, वर्क डन आपको पता है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे आप लर्न कर सकते हो कि वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वर्क डन और एनर्जी दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। बात करें अगर हीट की, तो हीट भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, और मैंने बताया था कि दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, सारे एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो सी का भी हमारा क्या हो गया, सेम। बचा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप क्या कर दो, उड़ा दो, ठीक है। निकालने के लिए निकाल भी सकते हो आप। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब देखो जिनका 11th है केवल वो शायद डाइपोल मोमेंट का उनको फॉर्मूला नहीं याद है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है। Q इनटू मान लो 2L या L है, जो भी है, 2 से कोई मतलब नहीं है। तो चार्ज का क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज का 80 हो जाएगा। L क्या है, हमारा सेपरेशन है, तो इसका L हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा LTA, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अब बात करें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ये क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है, या क्यू कर लो। तो एफ का क्या हो जाएगा, MLT टू द पावर -2, और Q का क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, MLT टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो -1 -3 A टू द पावर -1। अब आप यहीं से देख सकते हो कि ये और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो वैसे भी आपको क्या पता है कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और 3 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हुए, तो ये वाला करेक्ट होगा। कई मेथड्स हैं चूज करने के, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना, जेई में अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, आपको टिक करना है, ठीक है। और एक बात और, जेई में मतलब आपको कितना भी सॉल्यूशन आता रहे, क्या ही मतलब है, आपको वहां पे कम टाइम में क्वेश्चंस के आंसर क्या करने रहते हैं, लगाने रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप ध्यान दो कि कम टाइम में मैं किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इनटू x अपॉन में v माइनस k, वेयर ओमेगा एंड v आर द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज, डायमेंशन ऑफ के विल बी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है यहां पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास वेव की इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इंटू एक्स अपॉन में v माइनस के। अब कह रहा है कि ओमेगा और v क्या है, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज हैं, तो हमको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, किसका, k का बताना है, ठीक है, या फाइंड करना है। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैंने एक चीज बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा, उनका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या होगा, ये साइन थीटा की बात करूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये क्या होगा बेटा, ये डायमेंशन लेस होंगे, डायमेंशन लेस, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाली जो क्वांटिटी है, अगर इसको मैं बोलूं कि थीटा, ये क्या है, एंगल ही तो लिखा हुआ है ना आपका, तो थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है आपका, एंगल भी तो डायमेंशन लेस ही होता है ना, यूनिट होती है उसकी रेडियन, लेकिन
उसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं ओमेगा एक्स अपॉन में वी माइनस ओमेगा के, ये क्या है पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब अगर ये डायमेंशनलेस है तो एक बात हमको ये बताओ कि ये जो होगा और ये जो होगा ये दोनों ही डायमेंशनलेस हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था जब होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, वहां पे मैंने बोला था कि हम दो उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपस में क्या हो, सेम है, ठीक है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास आलू है इधर और इधर भी आलू है तो हम दोनों को ऐड कर दें तो ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इधर टमाटर है और इधर आलू है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये जो है अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा इस क्वांटिटी को, तो अगर जो हमारा आ रहा है डायमेंशनलेस तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी होगा। नहीं समझ आया आपको? ऐसे समझो कि अगर मैं 2l माइनस एल करूंगा तो ये क्या आएगा, l आएगा, मतलब मैंने लेंथ में से लेंथ को माइनस करा तो लेंथ ही तो आ रहा है, तो डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को माइनस करूंगा तो डायमेंशन लेस आएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ओमेगा एक्स अपॉन में v, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है, और ओमेगा के ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। हमको इससे काम नहीं है क्योंकि के इसमें आ रहा है और के ही का बताना है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, ओमेगा के का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0, ठीक है। के का डायमेंशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन में ओमेगा, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये ठहरा हमारा क्या, डायमेंशनलेस लड़का, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में टाइम, मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट इज t टू द पावर -1, ठीक है, किसका, ओमेगा का, एंगुलर वेलोसिटी का, चिपका दो यहां पर t टू द पावर -1, ये तो हमारा खत्म ही है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, मतलब k का जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा हमारा, t होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये समझ आया कि नहीं आपको, क्लियर है? देखो फिर से मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, ये हमारा पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस होगा, और मैं जब किसी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी से माइनस करूंगा तो वो अगर सेम क्वांटिटीज हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन भी सेम वही क्वांटिटी आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर लेंथ में से लेंथ माइनस करूंगा तो लेंथ मिलेगा, आलू में से आलू माइनस करूंगा तो आलू मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे हमारे पास 3 बुक्स हैं, उसमें 2 बुक्स माइनस करूंगा तो 1 बची गई, तो बुक में से बुक जाएगा तो बुक ही तो आएगा। तो वही सेम यहां पर भी है कि डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस जाएगा तभी तो डायमेंशन लेस आएगा। तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, इसको हम उठा के अपना काम कर लेंगे। ये डायमेंशन लेस, तो यहां से के का क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस अपॉन में इसका ओमेगा का, तो ओमेगा का t टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये t बन जाएगा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ क्वांटिटी x इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट l इनटू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, l इज लेंथ, डेल्टा t इज द टाइम इंटरवल, डेल्टा v इज द पोटेंशियल डिफरेंस pd, डायमेंशनल फार्मूला फॉर x इज द सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन भी आपका जेई में आया हुआ है। कह रहा है कि ये रिलेशन हमारे पास दिया है, एक क्वांटिटी x है जो कि दी है, x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट l इंटू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, ठीक है। और बता रहा है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, l लेंथ है, डेल्टा v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा t क्या है, आपका टाइम इंटरवल है। तो हमको x का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, मतलब कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं, रेजिस्टेंस, चार्ज, वोल्टेज, करंट, इनमें से किसके बराबर आएगा x का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का यहां पे निकालना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये l क्या है, लेंथ है, और डेल्टा t क्या है, टाइम है, तो l बाई टी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगा, इसके जगह हम स्पीड लिख सकते हैं, थोड़ा इजी कर रहे हैं इसको। तो एप्सिलॉन नॉट यहां पे मैंने v लिख लिया,
और ये क्या हो जाएगा डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एप्सिलॉन नॉट का हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्स लॉ है, 12th में पढ़ोगे। जो 11th में है उनके लिए ये अननोन चीज है। ठीक है, अब देखो यहां से हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, 4 पाई का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में एफ आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से Q1 Q2 या Q स्क्वायर ले लो, सेम ले लो, कोई मतलब नहीं है, Q स्क्वायर अपॉन में एफ आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब यहां से क्या बच रहा है, ये वेलोसिटी है और डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूं, W अपॉन में Q लिख सकता हूं। तो एक Q इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा Q V W अपॉन में, ये वगड़न है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये वगड़न है, अपॉन में एफ आर स्क्वायर। और जो V को मैंने L/T किया था उसको भी यहाँ पे कर लेंगे तो कुछ यहाँ पे हमारा कट जाएगा। देखो Q अपॉन में, या रख लो डायरेक्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे करते हैं। Q का क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT होता है तो AT हो जाएगा। ठीक है, V का क्या होगा, LT पावर -1 हो जाएगा। W का क्या होगा, M L स्क्वायर T टू द पावर -2। ठीक है, F का क्या होता है, F का हो जाएगा MLT पावर -2 और R स्क्वायर लेंथ है तो L का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर हम करेंगे, ये L स्क्वायर इससे उड़ जाएगा। ठीक है, बचा ये L, तो ये L भी इससे उड़ जाएगा। ठीक, ये M इससे उड़ जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है हमारे पास, T टू द पावर -2 T टू द पावर -2, ये भी इससे क्या होगा, उड़ जाएगा। तो बच क्या रहा है यहाँ पर बच रहा है हमारा, देखो क्या बच रहा है यहाँ पर AT और T टू द पावर -1 और T, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सब तो मर गए। तो बच रहा है केवल और केवल A to Z वाला ABCD वाला। तो A क्या है, ये तो करंट है ना भाई, एम्पियर। करंट एक हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसका तो A ही होगा ना। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये करंट का है बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज एक्स के होगा। ठीक है, या एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज करंट के होगा। क्लियर है ये चीज, ये क्वेश्चन भी आपका जेई में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि L, C and R represent the physical quantities inductance, capacitance and resistance respectively. The combinations which have the dimensions of the frequency are. यहां पर कह रहा है कि L, C, R क्या है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस हैं। तो हमको बताना है कि कॉम्बिनेशंस which have the dimensions of the frequency are, इनमें से जो कॉम्बिनेशन दिया है उनमें से कौन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है। अब एक चीज यहां पर बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है मोर देन वन करेक्ट का, मोर देन वन सही। ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस वाले में से है, ये वाला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला। ठीक है, तो ये मोर देन वन करेक्ट का है, तो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसके लिए ये क्वेश्चन 1 सेकंड के 10th पार्ट का है, एकदम ये समझ लो, चुटकी में आंसर वो कर देगा। क्वेश्चन देखते ही वो पक्का तुरंत ही क्या करेगा, करेक्ट ऑप्शन को उड़ा देगा। ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखी है या कहीं और से पढ़ा है तो भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मैंने ही ऐसा पढ़ा है, बहुत लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि एक रिलेशन होता है जो डायमेंशन टी का होगा, टाइम का डायमेंशन ऑफ टी का, वही सेम डायमेंशन होगा किसका, आरसी का, और वही सेम डायमेंशन होगा किसका, L/R का, और वही सेम डायमेंशन होगा रूट LC का। बस ये याद रखो, हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब ये रिलेशन पढ़ा रहा था प्रीवियस वीडियो में तो भी बताया था कि यहां से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं जेई में और आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, DC पांडे बुक
का ये क्वेश्चन है, जेई में भी आया हुआ है, जेई 1986 आई थिंक करके आया हुआ है, हाँ सॉरी 1984 का है ये, जेई 1984 का क्वेश्चन है ये। अब देखो, अगर आपके पास पूछता है आपसे आरसी का डायमेंशन टाइम के बराबर है, एल बाई आर का डायमेंशन टाइम के बराबर, रूट एलसी का डायमेंशन टाइम के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का उल्टा, मतलब किसका होगा, 1 बाई आरसी का, इक्वल टू 1 बाई आरसी इक्वल टू आर बाई एल, उल्टा कर देंगे, इक्वल टू 1 बाई रूट एलसी, ठीक है। अब देखो यही आपको यहां पे दिख रहा है, 1 बाई आरसी, आर बाई एल, 1 बाई रूट एलसी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब मोर देन 1 करेक्ट में क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी वाला आपका रॉन्ग है, मतलब ए भी सही है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, 3 ऑप्शन यहां पे आपके करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आप भूलना मत, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मोर देन 1 करेक्ट वाला है, ठीक है, और ये भी आपका आया है जेई 1986 में, जेई 1986 में, और मोर देन 1 करेक्ट का है। कह रहा है कि लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस and mu naught that of the permeability of vacuum if m is the mass, l is the length, t is the time and I is the electric current। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं, कौन से ऑप्शन सही होंगे बेटा, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट का है तो एक से ज्यादा करेक्ट होगा। अब देखो दो ही चीजें हैं यहां पे, क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, दोनों का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें अगर, तो हमको पता चल जाएगा। अब कैसे निकालोगे, देखो एक का निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का, और ये तो इजीली निकल जाएगा, एक रिलेशन बताएंगे यहां पे। देखो एप्सिलॉन नॉट का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन में एफ आर स्क्वायर, ठीक है, याद है प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करा है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से करेंगे तो Q1 Q2 सेम हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ का क्या होता है, एम एल टी पावर -2, ठीक है, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको m टू द पावर -1, और l के साथ क्या होगा, l और l स्क्वायर, l टू द पावर 3 आएगा, ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -3 आ जाएगा, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है अभी। तो t की बात करेंगे तो t टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो t टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक। और क्या है हमारे पास, और तो कुछ होना है भाई, अच्छा ए है। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ए नहीं लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बोला है ना, तो आई लेंगे, इसका आप ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, अपने पास जगह नहीं है, दिख रहा है आपको, हाँ दिख तो रहा है, फिर भी मैं लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा, कहां लिख दूं, एप्सिलॉन नॉट का जो आएगा वो आ जाएगा m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4 i स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो पहले एप्सिलॉन नॉट का एक ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाएगा, -1 -3 4 2, -1 -3 4 और 2, मतलब एक तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब म्यू नॉट का कैसे निकालोगे, देखो एक रिलेशन मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, c इज इक्वल टू 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहां से मैं म्यू नॉट लिखूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा, 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, आपको पता है एल टी पावर -1 होता है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, c टू द पावर -2 एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1, ठीक है, अब इजी हो जाएगा। अब c का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो क्या लिख सकते हो, एल टी पावर -1 का पावर -2 बाहर में,
और एप्सिलॉन नॉट जो भी है उसको क्या करना है, पावर सबका माइनस कर देना है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 i स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप दिखेगा कि नहीं? वन सेकेंड। देखो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरियल वाइज m का लिख लेते हैं -1 कितना हो जाएगा m। l का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, l टू द पावर -3 -1 तो +3 हो जाएगा, और +3 के साथ साथ ये क्या आएगा -2 तो l टू द पावर -2 और +3 तो कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। क्लियर है? t का लिखेंगे बेटा तो t का क्या होगा, t टू द पावर -4 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा +2 तो -4 +2 मतलब कि आ जाएगा -2, और i का कितना आएगा, i का आ जाएगा -2। ठीक है, तो m l t टू द पावर -2 i टू द पावर -2 मतलब कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मोर देन 1 करेक्ट है तो बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। बी भी करेक्ट है आपका और सी भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो यहीं पर आज हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द आएगी। आप हमको कमेंट करके बताना कि ये डीसी पांडे सर की बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको कैसे लगे, आपको समझ आया नहीं आया, किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है।